हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कबुक इंग्लिश क्लास 6 to 8 की पेज नंबर 105 वर्कशीट नंबर 94। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन, यानी किसी भी वस्तु की पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ है, इस बारे में हम सीखेंगे। और इन स्थिति बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। लुक एट पिक्चर्स A and B given below. Read the sub sentences and put right or wrong cross. चित्रों को देखिए, वाक्यों को पढ़कर चित्र से मिलान कर सही या गलत का निशान लगाए। तो ए चित्र हमें इस पेज पे दिया हुआ है। हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस चित्र को भी ध्यान में रखते जाएंगे। आप अच्छी तरह से एक बार चित्र को देख लीजिए। अब चित्रों के आधार पर क्वेश्चन दिए हुए हम इन्हें पढ़ते हैं और सही या गलत का चिन्ह लगाते हैं। पहला है ए, इट्स नाइट। जो चित्र दिया हुआ है क्या वो रात का है? नहीं, ये सूर्य दिखा हुआ है यहाँ पे बना हुआ, ये दिन का चित्र है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। सेकेंड, देयर आर माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़ पर्वत, तो क्या वहां पे पर्वत या पहाड़ है? राइट, बिल्कुल है। सी, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। द सन जो है, सूर्य जो है, वो क्या वाकई हाइडिंग मतलब छुपा हुआ है? बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों के पीछे। जी हाँ, बिल्कुल छुपा हुआ दिख रहा है हमें, तो राइट का निशान लगाएंगे। डी, 4 फिश आर स्विमिंग इन द वाटर। 4 मछलियां जो है वो स्विमिंग यानी तैर रही है, इन द वाटर यानी पानी में। तो हमने जब काउंट करी तो हमें केवल 3 मछलियां दिखी, यानी ये उत्तर गलत हो गया। ई, द 3 चिल्ड्रन हैव ए डॉग। जो 3 बच्चे हैं उनके साथ एक डॉग यानी कुत्ता भी है। जी हाँ, बिल्कुल चित्र में हमें कुत्ता दिख रहा है, यानी ये सही हुआ। एफ, देयर इज ए फॉरेस्ट। क्या ये जो चित्र है वो किसी जंगल का चित्र है? हमें यहाँ पे कुछ घर वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जंगल का चित्र नहीं है, हम इसे क्रॉस करेंगे। जी, द चिल्ड्रन आर नियर ए विलेज। बच्चे जो है वो किसी गांव के पास है। हाँ, घर वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी गांव के आसपास का है, हम राइट करेंगे। एच, देयर आर मोर बॉयज देन गर्ल्स। यहाँ पे लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है, तो चित्र पे देखने पर पता चलता है कि 2 लड़के और 1 लड़की है, यानी ये सही सेंटेंस है, राइट करेंगे। आई है, द गर्ल इज नॉट स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज। लड़की जो है वो 2 लड़कों के बीच में नहीं खड़ी हुई है, चित्र पर देखने पर पता चलता है कि दोनों के बीच में खड़ी हुई है, यानी ये सेंटेंस गलत हुआ। इस प्रकार पेज नंबर 105 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब हम पेज नंबर 106 पे दिए हुए बी चित्र को देखेंगे, इसकी अच्छे से स्टडी करेंगे और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। क्या स्काई यानी आसमान में स्टार्स यानी तारे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, इसलिए हम राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, देयर इज सम स्नो ऑन द माउंटेन्स। स्नो यानी बर्फ, माउंटेन्स यानी पहाड़, तो क्या पहाड़ जो है उनके ऊपर कुछ बर्फ है? जी हाँ, हमें चित्र में दिखाई दे रही है, इसलिए राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। क्या आसमान में क्लाउड्स यानी बादल है? नहीं, स्टार और चंद्रमा दिखाई दे रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है, कहीं क्लाउड बना हुआ नहीं है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर वियरिंग यूनिफॉर्म्स। बिल्कुल सभी ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई दिख रही है, इसलिए राइट क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। देयर इज एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री। चित्र में बिल्कुल पेड़ के ऊपर एक आउल यानी उल्लू बैठा हुआ दिख रहा है, इसलिए राइट टिक करेंगे। ए पथ लीड्स इनटू फॉरेस्ट। क्या ये जो चित्र है इसमें किसी जंगल का चित्र लग रहा है? तो बिल्कुल राइट का निशान करेंगे। द किड्स आर हैप्पी। बच्चे जो है क्या वो हैप्पी या खुश दिख रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए राइट का टिक करेंगे। द चिल्ड्रन आर सिटिंग अराउंड द फायर।
क्या चित्र में बच्चे किसी आग के आसपास बैठे हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल राइट का टिक करेंगे। अ बॉय इज सिटिंग ऑन द लॉग। क्या एक लड़का वहां पर लॉग यानी लकड़ी के कट्टे पर बैठे हुआ दिख रहा है? हाँ, इसलिए हम इस पे राइट का निशान लगाएंगे। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन ऑल द सेंटेंसेस गिवन अंडर द पिक्चर ए बी एंड देन राइट। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़कर प्रीपोजिशन रेखांकित करें और दिए गए स्थान पर लिखें। तो ऊपर हमने सेंटेंसेस में कुछ प्रीपोजिशन टिक करे हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे बिहाइंड, इन, नियर, बिटवीन, इन, ऑन, इनटू, अराउंड। ये प्रीपोजिशन हमने टिक कर लिए। पेज नंबर 106 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब वर्कशीट नंबर 95 जो कि पेज नंबर 107 पर दी हुई है। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या है? मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़कर पिक्चर से मैच करना है। जैसे पहला दिया हुआ है सेंटेंस, द बॉल इज ओवर द बॉक्स। बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर है। ये हमें कहाँ दिया हुआ है ऐसा चित्र? ये चित्र ये यहाँ है, इसलिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट, द बुक इज अंडर द टेबल। बुक टेबल के नीचे है, तो हम ढूंढेंगे कि बुक टेबल के नीचे कौन से वाले चित्र में है। जी हाँ, देखिए ये वाले चित्र में बुक जो है वो टेबल के अंडर है। हम इसको यहाँ से यहाँ मिलान करेंगे। नेक्स्ट है द डॉग इज बिहाइंड द टेबल। डॉग जो है वो बिहाइंड यानी पीछे है, किसके? टेबल के। तो ये वाला चित्र कहाँ मिलेगा? टेबल के पीछे डॉग कहाँ बैठा हुआ है? ये यहाँ पे। हम इसे यहाँ से यहाँ पर मिलान करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है द चेयर इज बिटवीन द डॉग। कुर्सी जो है वो दो डॉग्स के बीच में है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये देखिए, ये ठीक है, दो डॉग के बीच में कुर्सी है, तो हम इसको ये यहां से मिलान करेंगे। एंड लास्ट है ए डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। एक डॉग घर के सामने कहाँ बैठा हुआ है? ये यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ से मिलान कर लेंगे। इस प्रकार पेज नंबर 107 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। अब पेज नंबर 108 वर्कशीट नंबर 96 फोर्थ इंस्ट्रक्शन है यूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। सही विकल्प चुनना है हमें, चित्र देखते जाना है। तो द ए काउ इज, और यहाँ पे क्या आएगा? ए फील्ड लिखा हुआ है, इन, ऑन या अंडर। ठीक है, तो फील्ड के अंदर है, ये खेत के अंदर है, तो हमें यहाँ पर इन लिखना होगा। नेक्स्ट, सेकेंड है आई हैव एप्पल्स इन द बास्केट। आई हैव एप्पल्स डैश द बास्केट। एप्पल्स जो है वो बास्केट के अंदर है, और अंदर के लिए शब्द इन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इन लिखेंगे। आई हैव एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट के अंदर है। शी हैज ए हैट डैश हर हेड। अब ये टोपी, हेड यानी टोपी, वो कहाँ है? सर के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या लिखेंगे? ऑन। तो अब सेंटेंस बनेगा शी हैज ए हैट ऑन हर हेड। उसके सिर पर एक टोपी है। नेक्स्ट है डी, ए मंकी इज अंडर ए ट्री। मंकी देखिए कहाँ बैठा हुआ है? ट्री के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे, जब किसी चीज के नीचे है तो उसके लिए क्या लिखते हैं? अंडर। तो ए मंकी, बंदर जो है वो पेड़ के नीचे है। ई सेंटेंस देखते हैं, फिश के बारे में। फिश कहाँ है? एक्वेरियम के अंदर है। तो अब यहाँ पे अंदर के लिए इन शब्द आता है। द फिश आर इन द एक्वेरियम। मछली जो है वो, मछलियां जो है वो एक्वेरियम के अंदर है। नेक्स्ट होगा द कैट इज द टेबल। कैट कहाँ है? टेबल के, देखिए यहाँ पे कैट बैठी हुई है, टेबल के ऊपर है। ऊपर के लिए ऑन आता है, तो द कैट इज ऑन द टेबल। कैट जो है वो
टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रीज। ये ट्री देखिए चित्र में, ये हाउस बना हुआ है, इस हाउस के पीछे एक ट्री दिख रहा है। ठीक है, तो द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। बिहाइंड यानी पीछे, तो ट्री जो है वो हाउस के पीछे है। एच नंबर पे सेंटेंस देखिए, द बॉय इज अंडर द ट्री। लड़का जो है वो ट्री या पेड़ के नीचे है। तो चित्र में देख लेते हैं क्या सही है। जी हाँ, ये ट्री है, ये उसके नीचे बच्चा बैठा हुआ है। तो द बॉय इज अंडर द ट्री, लड़का पेड़ के नीचे है। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉय इज बिटवीन हिज फादर एंड मदर। बच्चा जो है वो उसके पापा और मम्मी के बीच में है। बिटवीन मतलब जब दो के बीच में होता है अगर कोई वस्तु या व्यक्ति स्थान, तो बिटवीन लिखा जाता है। तो ये देखिए दो के बीच में है ये, इसलिए हमने यहाँ पे क्या शब्द यूज किया, बिटवीन। इस प्रकार पेज नंबर 108 कंप्लीट हुआ। अब वर्कशीट नंबर 97 पेज नंबर 109। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। रीराइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। सही प्रीपोजिशन से वाक्य पूरा करके दोबारा लिखेंगे और उसमें ये जो चित्र दिए हुए हैं, 4 चित्र, हम इनकी मदद लेंगे। इन चारों चित्रों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आगे जो सेंटेंस है उनमें इन्हीं चित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप पहला प्रश्न जिसे किया हुआ है उसे अच्छे से समझ ले। देखिए, द गर्ल इज बिहाइंड द बिग बुक्स। लड़की जो है वो बिहाइंड यानी पीछे है, द बिग बुक्स यानी बड़ी किताबों की। तो हम ये चित्र देख लेंगे, ये बड़ी किताबें दिख रही है आपको, इनके पीछे एक गर्ल है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी चित्रों के लिए क्या दिए हुए क्वेश्चन समझ लेते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे जो है वो गार्डन में खेल रहे हैं। तो ये देखिए सेकंड चित्र, ये बच्चे जो है इस गार्डन में खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। ठीक है, कैट जो है वो स्लीपिंग यानी सो रही है, अंडर द चेयर, चेयर यानी कुर्सी के नीचे सो रही है। तो क्या चित्र में अंडर शब्द सही, बिल्कुल इस कुर्सी के नीचे सो रही है इसलिए अंडर शब्द यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द फॉक्स इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। फॉक्स यानी लोमड़ी जो है क्लाइंबिंग यानी चढ़ रही है, ऑन द ट्री यानी पेड़ के ऊपर। तो हम इस चित्र को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए क्लाइंबिंग द ट्री, ये फॉक्स है, ये ऑन द ट्री पेड़ के ऊपर चढ़ रही है। इस प्रकार पेज नंबर 109 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई। नाउ पेज नंबर 110 वर्कशीट नंबर 98। 6th इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सी द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इन, ऑन, अंडर या बिहाइंड टू कंप्लीट द पैसेज। चित्र को देखकर इन या ऑन या अंडर या बिहाइंड लिखकर वाक्य पूरे करेंगे। ठीक, जब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो इस चित्र को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कौन सी वस्तु किस जगह है। उसी प्रकार से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, या तो इन लिखेंगे या ऑन या अंडर या बिहाइंड। तो हमने जो सेंटेंस वापस रीराइट करा है उसे आप देख लीजिए। आई एम अदिति, दिस इज माई रूम, आई हैव ए बिग बेड इन माई रूम। कमरे के अंदर देखिए वहां चित्र में दिया हुआ है, कमरे के अंदर एक बेड है, बिग बेड दिख रहा है आपको। ठीक है, देयर इज ए टेबल नियर माई बेड, मेरी टेबल के पास में, देयर इज ए टेबल नियर माई बेड। टेबल जो है वो कहाँ है, बेड के बिल्कुल पास में है। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर एंड ए लैंप आर ऑन द टेबल।
टेबल के ऊपर एक लैंप और एक कंप्यूटर रखा है। चित्र में देख लीजिए आप, टेबल के ऊपर एक लैंप और एक कंप्यूटर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैन यू सी माई केट टीटू? आप एक केट टीटू को देख सकते हैं। कहां पर है वो? इट इज बिहाइंड माई कंप्यूटर। कंप्यूटर के पीछे, ये देखिए कंप्यूटर, इसके पीछे एक केट टीटू दिख रही है, ये देखिए। नेक्स्ट, देयर आर सम बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। ये देखिए कुछ बॉक्सेस है, ये फ्लोर के ऊपर रखे हुए हैं। आई हैव गॉट सम न्यू बुक्स। उसमें क्या है? कुछ नई बुक्स है। दे आर इन द बॉक्सेस। और वो बुक्स कहाँ रखी है? बॉक्सेस के अंदर। देखिए इस बॉक्स में दिख रही होगी आपको, बॉक्सेस के अंदर कुछ न्यू बुक्स रखी हुई है। नेक्स्ट, कैन यू सी माई डॉग? क्या आपको मेरा एक डॉग दिखाई दे रहा है? शेरू। इट इज अंडर द बेड। वो बेड के नीचे है। तो हम बेड के नीचे चित्र देखते हैं। ये यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार पेज नंबर 110 की एक्टिविटी कंप्लीट हुई।